हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र पढ़ेंगे। तो इसमें हम पत्रों के महत्व के बारे में जानेंगे कि पत्र हमारे जीवन में क्या स्थान रखते हैं। पहले ज़माने में यानी पुराने ज़माने में क्योंकि पत्रों के द्वारा ही संदेश पहुंचाने और पाने का काम होता था। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है तो हम लोग उससे सारे काम चलाते हैं हमारे। लेकिन आप ये जानोगे ही नहीं कि पत्र कैसे पहुंचाए जाते थे और कैसे पाए जाते थे। इसलिए हमें इस चैप्टर के माध्यम से उन सब बातों को सीखेंगे कि पत्र कैसे पहुंचाए जाते थे। लेकिन किसी पत्र को देखकर हमारे मन में प्रश्न भी उठते हैं कि जैसे चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाया जाता है, ठीक पता लिखने का क्या मतलब है तथा चिट्ठी को जल्दी कैसे पहुंचाया जाता है। ये सब चीज़ें आप सोचते ही होंगे क्योंकि आज के ज़माने में चिट्ठी पहुंचाने का काम चलता नहीं है। मोबाइल फ़ोन से, इंटरनेट से सब काम हो जाता है। तो इस पाठ के माध्यम से आप लोग इन चीज़ों को सीखोगे। किसी भी चिट्ठी को सही स्थान पर पहुंचाने के लिए घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, गांव, कस्बे, शहर के खास हिस्से या गांव अथवा शहर का नाम लिखा जाता है। चिट्ठी के लिए पिन कोड भी ज़रूरी है। यह पिन कोड अलग अलग क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाता है। सभी जगहों का, हर क्षेत्र का पिन कोड एक सा नहीं होता, सभी जगह का अलग अलग होता है। तो इसकी शुरुआत बच्चों 15 अगस्त 1972 को की गई थी। पुराने समय में चिट्ठी या पत्र कबूतरों द्वारा भेजा जाता था। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। इसका फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक स्थानीय अर्थ होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। तो बच्चों, पहले ये काम हरकारे किया करते थे, पत्र पहुंचाने का काम। ये हरकारे पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाते थे। इनको पैदल ही जाना पड़ता था। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर है। क्यों है निर्भर बच्चों? क्योंकि वहाँ जो दुर्गम रास्ते हैं वहाँ तक कोई साधन अवेलेबल नहीं हो पाता, कोई ट्रेन नहीं जाती वहाँ तक, तो फिर हरकारों पर ही डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन वही डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और अन्य तीव्र साधनों का भी प्रयोग किया जा रहा है। कबूतरों द्वारा चिट्ठी भेजने से लेकर हवाई जहाज़ से चिट्ठी भेजने का सफ़र बड़ा दिलचस्प है। लेकिन कबूतर की एक खास प्रजाति को प्रशिक्षित करके ही संदेश भेजे जाते हैं। आम कबूतर बच्चों चिट्ठी पहुंचाने का काम नहीं कर सकता। जो कबूतर आपको देखने मिलते हैं वह कबूतर ये काम नहीं कर सकते। जो कबूतर चिट्ठियाँ पहुंचाने का काम करते थे उनकी एक खास प्रजाति होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेंड किया जाता है। परंतु इनकी ये मीलों की उड़ान हैरान करने वाली है। तो बच्चों, चिट्ठी का सफ़र पाठ को आपको विधिवत पूरे पाठ को आपको पढ़ना है, रीड करना है और उसमें जो भी कठिन शब्द आपको समझ में आते हैं, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, नहीं बन पा रहे हैं, आप उनको पूछ सकते हैं और आपको पूरा पाठ पढ़ना है।